जबलपुर के सदर बाजार में गणेश चौक स्थित महाकाली मंदिर के बगल में साइकिल दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के रहवासियों में दहशत फैल गई। देर रात लगी भीषण आग की घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। दरअसल सदर के गणेश चौक स्थित महाकाली मंदिर के बगल में अमन चावड़ा की यूनाइटेड साइकिल की दुकान है। रात में दुकान बंद थी। करीब 12:30 बजे दुकान में अचानक आग की लपटें उठने लगी। थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया और साइकिल दुकान से सटी एक हॉट चिप्स की दुकान में भी आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शोरगुल होने पर क्षेत्रीय नागरिक भी एकत्रित हो गए और दमकल विभाग को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि साइकिल दुकान में टायर ट्यूब के साथ ही अन्य सामग्री होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से सामान बुरी तरह से नष्ट हो गया, जिसमें लाखों की क्षति बताई जा रही है। वाहनों की बढ़ती और पेड़ों की घटती संख्या के कारण प्रदूषण के प्रकार और उसकी तीव्रता में हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसकी वजह होती है वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कण बढ़ जाते हैं। ये कण सभी के स्वास्थ्य को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। जब इन कणों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन आदि परेशानियां होने लगती हैं। जबलपुर में भी PM 2.5 और PM 10 बढ़ गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM का लेवल बढ़ चुका है। PM 2.5 बढ़कर 68 पहुंच चुका है, वहीं PM 10 का लेवल बढ़कर 178 पर पहुंच गया है। एक अच्छी हवा के पैमाने के लिए PM 2.5 का स्तर 60 होना चाहिए, जबकि PM 10 का स्तर 100 तक होना चाहिए। इसके बढ़ने पर हवा में प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसकी वजह से सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं होता। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार जारी है। तस्वीरें दमोह के पथरिया सिविल अस्पताल की है, जहां एक मरीज को जमीन पर लटाकर इंजेक्शन दिया गया और वहां पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना काल में जब हर व्यक्ति अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है, ऐसे में किसी को जमीन पर लिटाकर इंजेक्शन देना कितना खतरनाक हो सकता है, इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने की बात कही जा रही है। अभी मेरे संज्ञान में, अभी आपके द्वारा बताया गया है तभी संज्ञान में आया है मामला। अब ये जो वीडियो आया है ये हम अपने उच्च अधिकारियों से इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी तो जैसे जो भी मामला है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित पथरिया सिविल अस्पताल का बताया जा रहा है। जब पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर संकट छाया हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में भला किसी मरीज को ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जमीन में लिटाकर उसके स्वास्थ्य से सीधा सीधा खिलवाड़ करने का मामला बेहद गंभीर है। कांकेर में स्वास्थ्य के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अंदरूनी इलाके के गांव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र भवन नहीं है, न ही गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उप स्वास्थ्य केंद्र होने का बोर्ड वर्षों से लगा रखा है। दरअसल ये नजारा बांदी थाना क्षेत्र के अंदरूनी गांव बेलगाल ग्राम पंचायत का है, जहां सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र के 2 बड़े-बड़े बोर्ड लगा कर रख दिए गए हैं, मानो इस गांव में स्वास्थ्य सुविधा की पूरी व्यवस्था हो। लेकिन हकीकत में इस गांव में आजादी के बाद से आज तक स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कोई स्वास्थ्य केंद्र बना ही नहीं, न कोई स्वास्थ्य कर्मी इस गांव में पहुंचता है। लोग इस गांव से 18 किलोमीटर पैदल चलकर बांदे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचते हैं। जब से बोर्ड लगा, जब शुरू हुआ तो हम देखते मतलब रोड वाले जो बना है, यहाँ पे हाईवे बना है, इसके अनुसार हम सोच रहे थे कि उप स्वास्थ्य केंद्र लिखे हैं, लेकिन इसमें दर्शाया नहीं कि कहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, कितना किलोमीटर पे है, तो नहीं, हमको पता नहीं इसके बारे में। हम सोचे रोड वाले बना दिए होंगे, ऐसे करके हम सोचे। ये बोर्ड किस उद्देश्य से लगाया गया, ये बात किसी को नहीं पता। स्थानीय लोग और सरपंच का कहना है कि वे भी इस बोर्ड को देखकर आश्चर्यचकित हैं। सालों से लगे इस बोर्ड को देख कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र जरूर होगा, लेकिन हकीकत में यह न कोई भवन है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी।
थोड़ी थोड़ी पढ़ते लिखते हैं, दस्तखत करते हैं और अपने घर में जो नाती नतरा है कोई के बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ी थोड़ी सिखा रहे हैं घर में। मंडला में निरक्षरता से आजादी को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जिले की महिलाओं को क ख ग सिखाया जा रहा है। इस पहल का मकसद है डिजिटल इंडिया के दौर में महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचा पाना। इसके लिए जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने एक मास्टर प्लान बनाते हुए पूरे जिले का सर्वे कर करीब 1362 महिलाओं को ढूंढ निकाला है, जिसमें इन महिलाओं को अपने गांव की हर वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन महिलाओं ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जिले की हर वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कभी चूल्हा जलाने वाली माचिस की तीलियों का, तो कभी चूल्हा जलाने वाली लकड़ियों का, तो कहीं पत्थर और पेड़ के पत्तों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। आलम यह है कि गांव की कई महिलाएं तो आ ही रही हैं, लेकिन 70 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं भी पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हैं और इन महिलाओं ने भी बहुत कम समय में शिक्षा को हासिल कर अपने हस्ताक्षर करना और किताबें पढ़ना सीख लिया है। आलम यह है कि निरक्षर महिलाओं में आत्मविश्वास आ रहा है, उन्हें निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति मिल रही है, वो भी पढ़े लिखे लोगों की तरह हस्ताक्षर करने लगी हैं। नरसिंहपुर पुलिस इन दिनों अपने अवैध कामों को लेकर सुर्खियों में है। यही वजह है कि लगातार थाना प्रभारियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें थानों से हटाया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस महकमा सबक लेने को तैयार नहीं है। ताजा मामला गाडरवारा थाने के एएसआई शमशेर खान का है, जो पैसे लेते हुए मोबाइल के कैमरे में कैद हो गए हैं और वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कप्तान ने इन्हें निलंबित कर दिया। पुलिस कप्तान कार्रवाई कर महकमे को सुधारने में जुटे हैं, लेकिन वर्दी है कि मानती ही नहीं। सर, गाडरवारा थाने से वीडियो वायरल हुआ है, कोई एएसआई का बताया जा रहा है सर रिश्वत लेते हुए किसी अवैध कारोबारी से। ये कल शाम को सोशल मीडिया पर थाना गाडरवारा के एक एएसआई शमशेर का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया कदाचरण का मामला पाए जाने से निलंबित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिछले करीब 1 माह में गाडरवारा, चीचली, तेंदुखेड़ा और पलोहा थाने के प्रभारियों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। ये जो टावर देख रहे हैं आप, इसके आगे बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल टावर फेल है जनाब, लेकिन बलदाऊ के जुगाड़ वाला ये टावर पास है, क्योंकि जुगाड़ से बना ये टावर खास है। इसने नेटवर्क की रोजाना की परेशानियों को दूर कर दिया है। 40 फीट ऊंचे इस टावर की ऊंचाई पर जब मोबाइल इस तरह पहुंचता है तो नीचे कंप्यूटर पर इंटरनेट फर्राटेदार तरीके से चलने लगता है। बलदाऊ के इस जुगाड़ टावर का सच ये है कि नेटवर्किंग की समस्या से जूझ रहे बलदाऊ ने पहले टावर लगाया, फिर उसमें एक छोटी सी शेड डाली और रस्सी के सहारे इस टोकरी में रखकर मोबाइल को ऊपर पहुंचा दिया। इस तरह नेट की समस्या से निजात हासिल कर लिया। तो हमने पहले नेटवर्क को सर्च किया पूरे में, कहाँ नेटवर्क आता। फिर वहाँ हमने एक ऊंचा खंबा गाड़ा 40 फुट ऊंचा। उसके बाद हमने उस खंबे में एक ऊपर चादर का बॉक्स लगाया, उसमें एक ग्रिल लगाई, एक प्लास्टिक का डिब्बा लगाया। फिर उसमें हमने फ़ोन को रखा, उस ग्रिल को ऊपर नीचे करने का सिस्टम भी लगाया उसमें। चौरैया गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से गांव के सभी लोग बहुत ही परेशान थे। ऑनलाइन किसी भी काम के लिए 20 किलोमीटर दूर मड़ियादो जाना पड़ता था, लेकिन बलदाऊ यादव के जुगाड़ के इस टावर ने गांव वालों का काम भी अब आसान कर दिया है। गांव वालों को वृद्धा पेंशन, बैंक से लेन देन के लिए अब कहीं और भटकना नहीं पड़ता है। बलदाऊ जैसे लोग मुश्किलों का रोना नहीं रोते, बल्कि उसका हल निकालते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। जुगाड़ के इस टावर की अब आसपास के गांवों में भी चर्चा हो रही है। कोरोना संक्रमण तो कम नहीं हुआ, लेकिन अब जिला प्रशासन ने सामान्य गतिविधियों से अब सभी तरह की बंदिशें हटा दी है, ताकि लोगों का आम जनजीवन प्रभावित न हो। तो वहीं दुकानों के खुलने की बंदिश भी खत्म कर दी गई है, लेकिन सभी से यही आग्रह किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाकर ही सार्वजनिक जगहों पर जाएं।
प्रशासन ने जहां अपने नियम शर्तों के तहत आम लोगों को राहत दी है, तो वहीं लोग अब भी कई जगहों पर बेपरवाह दिखाई देते हैं। बिना मास्क पहने ही बाजारों में सब्जी व अन्य सामानों की खरीदारी करने पहुंच जाते हैं, जिनको जागरूक करने अब जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी यमराज का भेष बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है। जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बालोद जिले के कुसुमकसा गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग अपने दैनिक उपयोग का सामान खरीदने पहुंचे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क गायब था। तभी वहां यमराज का आगमन हुआ और वो कुछ लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। दमोह जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंडोरिया गांव में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल सामने आया है। गांव में देर रात संगीता नाम की महिला ने अपनी जुबान काटकर माता को चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि 35 साल की संगीता को शादी के कई सालों बाद भी बच्चे नहीं होने पर उसने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि अगर उसके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो वह माता को अपनी जुबान काटकर चढ़ाएगी। और जब संगीता आदिवासी के यहाँ बच्चा हुआ तो उसने देर रात कंचनपुरा वार्ड के दुर्गा पंडाल में पूजन के दौरान अपनी जुबान काटकर माता को चढ़ा दी। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया तो महिला का कहना था कि उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं है और वह इलाज के लिए नहीं जाना चाहती। इस तरह से पुलिस द्वारा भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी महिला पंडाल छोड़ने को तैयार नहीं हुई और पंडाल में ही भक्ति भाव में लीन दिखाई दी। कहते हैं जहां चाह वहां राह। इस बात को सार्थक किया है बालोद जिले के टोंडी लोहारा ब्लॉक के आदिवासी अंचल ग्राम हिता पठार के ग्रामीणों ने। पिछले कई सालों से जहां जाने के लिए ग्रामीणों को पहाड़ के ऊपर से गुजरना पड़ता था। ग्रामीणों ने कई बार रास्ता बनाने की मांग की, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने 9 महीने की श्रमदान करते हुए पहाड़ी रास्ते को काटकर 300 मीटर लंबा सड़क बना दिया। अब इस रास्ते से बड़ी आसानी से बाइक, साइकिल से मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये पहले एकदम जंगल रही से हमला आ जा भी परेशानी होत रही से, तो अपन गांव वाले मिल के श्रमदान के रूप में ये सड़क का निर्माण करें और अपनी आराध्य देवी शीतला मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आदिवासी अंचल हिता पठार के ग्रामीणों ने जो ठाना वह करके दिखाया। इन ग्रामीणों के इस काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। और सबसे खास बात ये कि इन लोगों ने इस काम के लिए किसी की मदद नहीं ली। उज्जैन में महाअष्टमी पर नगर पूजा का आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार 24 खंबा माता मंदिर में की गई आरती में कलेक्टर भी शामिल हुए, जहां कलेक्टर ने देवी को प्रतीक स्वरूप शराब भेंट की। यहां बच्चे, महिला और पुरुष शराब को प्रसाद के रूप में लेते दिखाई देते हैं। अनोखी परंपरा में पूरे शहर में 27 किलोमीटर तक शराब की धार चढ़ाई जाती है। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले राजा विक्रमादित्य माता की पूजा करते थे, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कलेक्टर द्वारा पूजन की जाती है। यहाँ कलेक्टर ने माता को छत्तीसगढ़ के कई देवी मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में दूर घने जंगलों और पहाड़ियों में स्थित है। महासमुंद जिले के बागबहार में स्थित चंडी देवी का मंदिर भी इन्हीं में से एक है। नवरात्र के दिनों में यहाँ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अलावा अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से बनी पत्थर की 23 फीट ऊंची मां चंडी देवी की अद्भुत मूर्ति है। दक्षिण मुखी यह स्वयंभू मूर्ति दुर्लभ एवं तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मंदिर में लगभग पिछले 6-7 साल से भालुओं का एक परिवार रोजाना माता के दरबार में आरती के समय पहुंच जाता है। वर्तमान में यहाँ भालुओं के परिवार से 3 भालू रोजाना पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते पिछले 3 दिन से बंद मंदिर को सप्तमी को खोला गया। प्रशासन ने दूर से दर्शन करने की अनुमति दे दी है। माता चंडी देवी का मंदिर अपने प्रताप और इन भालुओं के चलते भी प्रसिद्ध है, जहां हजारों लोगों की आस्था देवी के प्रति और बढ़ गई है। यही कारण है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी भी भक्तों के लिए आस्था को कम नहीं कर पाई। भक्त माता के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर माथा टेकने पहुंच रहे हैं।
साथ ही कोरोना के संकट काल से देश प्रदेश को बचाने की मुराद मांग रहे हैं। खरगोन में नवरात्र के दौरान अष्टमी के महापर्व पर माता का खप्पर निकालने की अनूठी परंपरा है। स्थानीय भावसार क्षत्रिय समाज में ये परंपरा 402 साल से चली आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त में एक हाथ में जलता हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। स्थानीय कलाकारों के द्वारा माता का दरबार सजाया जाता है। मां के जयकारों के बीच लोग झूमते गाते नजर आते हैं। हर कोई मां के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आता है। माता का खप्पर देर रात से लेकर सुबह तक निकाला जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए माता का खप्पर निकालने के लिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। यह है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का प्राचीन माता मंदिर, जिसे नालछा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा दशरथ ने की थी। इसी कारण मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर है। राजा दशरथ का यहाँ तक राज्य था और राजा दशरथ ने ही यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इस मंदिर में माता नालछा के साथ भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। यह ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें माता के साथ भैरव एक ही गद्दी पर विराजमान है, जबकि अन्य मंदिरों में भैरव का स्थान मंदिर के बाहर होता है। इस बार नवरात्रि में यहाँ पर कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं या छोटे कर दिए गए हैं। हर बार यहाँ चूल का आयोजन होता है, जिसमें खौलते अंगारों पर भक्त चलकर निकलते हैं, लेकिन इस बार चुल और भंडारे का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है। दशहरे पर नीमच में भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस हिंदू त्योहार पर इन पुतलों को एक मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा है। यह परिवार पिछले 7 पीढ़ियों से यह काम करता आ रहा है। इंदिरानगर निवासी हुसैन बा ने यह काम शुरू किया था। उनके गुजर जाने के बाद इस काम की कमान उनके बेटे ने संभाल ली। अब परिवार की 7वीं पीढ़ी भी इस परंपरा से जुड़ चुकी है। संयुक्त परिवार में 25 सदस्य हैं और सभी मिलकर रावण के पुतले को बनाने का काम करते हैं। ये काम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती आ रही है। परिवार के बच्चे भी आतंकवाद और रावण के पुतले बनाने में मदद कर रहे हैं ताकि वो भी इसे सीख सकें। आयोजनकर्ताओं ने पिछली बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ सहित आतंकवाद और समसामयिक मुद्दों पर पुतलों का निर्माण किया था। इस बार बजट में कटौती करते हुए केवल रावण सहित 3 पुतले बनाने का ऑर्डर दिया गया। इस बार कोरोना काल के चलते 50 फीट की जगह 20 फीट के पुतले का दहन किया जाएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका एक गैस प्लांट की पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से हुआ, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर वहां से गुजर रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। जोरदार धमाके के बाद प्लांट से निकलते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो जहां था वहीं रुक गया। डरावनी लपटों को देख आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। थोड़ी देर में दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण आग को बुझाने में उन्हें कई घंटे लग गए। गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस घटना में पास के कई मकानों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में भीषण आग लग जाने के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। खबर है कि यह आग हजारों एकड़ में फैल चुकी है, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया। लपटों और धुएं के गुबार की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया। खबर है कि प्रशासन ने आनन फानन में आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। इसके अलावा आग को बुझाने के लिए दमकल की सैकड़ों गाड़ियां भी बुलाई गई।
सौभाग्य की एक बात यह कि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। यही वजह रही कि कुछ ही घंटों में इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हाल के महीनों में कोलोराडो के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इटली में कोरोना के दोबारा रफ्तार पकड़ने के बाद कई इलाकों में 3 हफ्तों का कर्फ्यू लगा दिया गया। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगा, जिसके लागू होते ही रात भर गुलजार रहने वाले बार, रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगहें बंद होनी शुरू हो गईं। वहां के मिलान शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में कर्फ्यू के ऐलान के बाद लोग अपनी दुकानों का शटर गिराकर घर जाते नजर आए। इटली में कोरोना का केंद्र रहे लोम्बार्डी में बाकी इलाकों के मुकाबले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के दुगने मामले दर्ज किए गए, जिनमें ज्यादातर केस मिलान से सामने आए। हालांकि वहाँ के कामकाजी लोगों को सरकार का यह कदम खास पसंद नहीं आया। Non l'ho trovato una mossa molto intelligente. रात भर जगमगाने वाली दुकानों के बंद होने के साथ मिलान की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कर्फ्यू का ठीक तरह से पालन हो, इसके लिए वहां कुछ पुलिस वाले भी घूमते नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह कि इटली के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से रोजाना। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई। वहां शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति अल्फा कांडे को फिर बहुमत मिलने का ऐलान किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे नकार दिया, जिसके बाद राजधानी कोनाक्री में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर आगजनी की और जगह जगह सड़कें बंद कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश शुरू की। हालांकि हंगामा कर रहे लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि बाद में वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिन्होंने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इससे पहले वहां के विपक्षी उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से चुनावी नतीजों को न मानने की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया।